स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक कवर कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, शो दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ए बी इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू बी ए व्हेन नाइदर ए नोर बी इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को शो करना है कि अगर हम ए बी करें या फिर हम बी ए करें तो हमारी वो ज़ीरो मैट्रिक्स आए, लेकिन ना ए ज़ीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए ना बी मैट्रिक्स ज़ीरो होनी चाहिए। तो हमने ए और बी मैट्रिक्स खुद से कंसीडर करने, क्योंकि एग्जांपल से शो करना है। तो ए मैट्रिक्स मैंने मान ली कि मेरी 1 -1 -1 1 टाइप की है, 2x2 ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स भी मेरी 2x2 ऑर्डर की है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 1। तो ये दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हैं मेरे पास। अब मुझे ए बी देखना है कि ए बी क्या आएगा। तो मैंने जब ए और बी की प्रोडक्ट निकाली तो मेरा वही काम कि हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है। देखो तो डिफाइन तो है इनकी प्रोडक्ट की 2x2 ऑर्डर की, और ये भी 2x2 ऑर्डर की। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ए के जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल है। तो मतलब ए बी की प्रोडक्ट तो डिफाइन है। अब प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मैट्रिक्स ए की, फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से करा तो 1 आ गया, और -1 को -1 से किया तो -1 आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ लिख दिया। फिर इन्होंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, यहाँ लिख दिया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से लिखा, वो हमने यहाँ लिख दिया। जब हमने सोल्व किया तो देखिए 1 सब में ही 1 -1 हो रहा है, एक पॉजिटिव 1 आ रहा है और एक नेगेटिव 1 आ रहा है। तो वो ओवरऑल मतलब हमारी जो मैट्रिक्स बनी वो 0 0 0 0 बनी, और ये हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसको हमने कैपिटल 0 से डिनोट कर दिया। अब फिर हमने क्या करा, बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो बी ए किसके इक्वल आया हमारा, जब हमने प्रोडक्ट देखी तो वो भी हमारी 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ रही है, तो वो भी हमारी एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। तो इसको भी हमने कैपिटल ओ लिख दिया। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा कि हमने ए और बी जो मैट्रिक्स ली थी वो तो हमारी नॉन ज़ीरो थी, बट जो प्रोडक्ट आई ए बी या फिर बी ए वो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स आई। नेक्स्ट एग्जांपल है अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर, प्रूफ बाय गिविंग एन एग्जांपल दैट थो बी नॉट इक्वल टू सी येट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। आपको एक एग्जाम्पल देके ये चीज़ बतानी है कि आपका बी और सी मैट्रिक्स तो इक्वल नहीं है, बट जब आप ए बी निकाल रहे हो वो ए सी के बराबर आ रहा है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ए बी और सी तीन मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो हमने तीन मैट्रिक्स सेलेक्ट करी। हमने मैट्रिक्स ए लेट करी 1 1 1 1, बी मैट्रिक्स सेलेक्ट करी 5 2 2 5, सी मैट्रिक्स सेलेक्ट करी 2 5 5 2। देखिए तीनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, और हमें ये दिख भी रहा है कि जिस हिसाब से हमने मैट्रिक्स कंसीडर करी है कि हमारी मैट्रिक्स बी हमारी मैट्रिक्स सी के इक्वल नहीं है, बट हम को ये शो करना है कि हमारी ए बी जो होगी वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ए बी की वैल्यू जब फाइंड आउट करी है तो ए मैट्रिक्स हमारी ये है और बी मैट्रिक्स हमारी ये है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा। फिर फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम अपनी सेकंड रो पर आ जाएंगे, वही प्रोसीजर की सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये आ गया। जब हमने इसको सोल्व करा, देखिए यहाँ पे 5 + 2 हमारा 7 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 + 5 7 बन रहा है। यहाँ पर भी 5 + 2 7 और 2 + 5 7। तो हमारी मैट्रिक्स बन गई 7 7 7 7। ये हमारी ए बी निकल गया। अब जब ए सी निकाल रहे हैं तो ए मैट्रिक्स ये रही और सी मैट्रिक्स ये रही, तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे। फिर वही रूल, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 × 2 + 1 × 5 हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम से करेंगे, फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे और देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भी देखिए 2 + 5 हमारा यहाँ पे 7 बन रहा है, 5 + 2 भी 7 बन रहा है। सिमिलरली सेकंड रो भी हमारी 7 7 बन रही है। तो हमने ये फाइंड आउट करा कि हमारी ए बी और ए सी आपस में बराबर आ गई। तो हमें यही शो करना था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैट्रिक्स x y z u सच दैट
हमें ये कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो है वो हमारी इस मैट्रिक्स के इक्वल है, और हमें एक्स वाई जेड यू जो अननोन वेरिएबल्स है 4, इनकी वैल्यू पहले तो फाइंड आउट करनी है, फिर इसको इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे हम। तो देखिए गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो है हमारी वो इसके इक्वल है। अब देखिए हमें प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, तो हमने क्या करा, इन दोनों मैट्रिसेस की क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी। तो प्रोडक्ट करने पे हमारा क्या आया, वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, ये है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया, तो ये एक मैट्रिक्स तैयार होगी हमारी प्रोडक्ट करने के बाद, और वो हमारी इसके इक्वल है। अब देखिए हमें पता है कि ये दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दे रखी है, और हमें इक्वालिटी की कंडीशन पता है कि अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं तो क्या होगा हमारे पास कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब 5x माइनस 7z माइनस 16 के इक्वल होगा, 5y माइनस 7u माइनस 6 के इक्वल होगा, माइनस 2x प्लस 3z हमारा 7 के इक्वल होगा, और माइनस के 2y प्लस 3u हमारा होगा 2 के इक्वल। तो यहाँ से कंपैरिजन करके हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में और 3 में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो x और z हैं। मुझे तो मेनली x z y और u की चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि मेरी फर्स्ट और थर्ड में x और z वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर ली, और मैंने क्या किया, वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 5 और 6 का नाम दे दिया। फिर मैंने क्या किया कि इक्वेशन 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करिए और देन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से मेरा जो वेरिएबल x था वो कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास z की वैल्यू निकल गई। अब इस z की वैल्यू को चाहे आप 5 में डालो चाहे आप 6 में, वो आपकी मर्ज़ी है, वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने 5 में डालकर x की वैल्यू फाइंड आउट करी है, आप 6 में भी डालोगे तो भी आपकी x की वैल्यू यही आएगी। उसके बाद देखिए हमारे पास कौन सी दो इक्वेशंस बचती है, इक्वेशन नंबर 2 बचती है और इक्वेशन नंबर 4। इसमें देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 और 4 है हमारे पास, वो वेरिएबल y और u में है हमारे पास। तो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, इसको क्या करा हमने कि जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप y एलिमिनेट करना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, और इक्वेशन नंबर जो आपकी 4 थी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा करने से आपका वेरिएबल y ख़त्म हो जाएगा और हमारी इक्वेशन सिर्फ वेरिएबल u में बच जाएगी। उसके बाद u की वैल्यू को आप चाहे 4 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए, आपकी दूसरे वेरिएबल y की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह हमने चारों ही वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें तो ये मैट्रिक्स निकालनी थी, तो जो जो वेरिएबल की आपने वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू 1 निकाली तो 1 रख दिया, y की वैल्यू -4 निकली तो y की जगह -4 रख दिया इस मैट्रिक्स में, z की जगह 3 रख दिया और u की जगह -2। इस तरह से हमारी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कहते हैं इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, कि हमें ये कंडीशन जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है कि इन 3 मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट होगी वो जीरो मैट्रिक्स आएगी। जीरो मैट्रिक्स दी हुई है, ये तो हमारे पास है, हमें अननोन वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये कंडीशन दी हुई है कि इन 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो होगी वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। उसके बाद देखिए क्या करना है हमने, अब हमारे पास प्रोडक्ट दी हुई थी तो हमने इनकी प्रोडक्ट सोल्व कर ली, तो वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल ही चलाएंगे हम। अब अंदर वाले इसको सोल्व किया इन्होंने मैट्रिक्स को, 6 + 1 हमारा 7 हो गया, 7 + 2x, फिर 10 में 2 ऐड करा तो 12 + x, और फिर 15 में 6 ऐड करा तो 21 + x। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स तैयार होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब ये दो मैट्रिक्स रही थी, इसका प्रोडक्ट करा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आ गया। ये देखिए यहाँ तक आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और दूसरी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, तो और उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी ही नहीं। हमारे पास एक ही एलिमेंट की फॉर्म में जो बनेगा इनका सोल्यूशन वही बनेगा, तो वो बराबर हमारे पास किसके हैं, 0 के। लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी x में, जो कि क्या है, x² + 16x + 28 = 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि फैक्टराइज करके हम इसकी वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें फैक्टर 2 ढूंढने हैं ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 28 आना चाहिए और प्लस करने पे 16 आना चाहिए। तो हमें 2 और 14 दो ऐसे फैक्टर मिल जाते हैं। तो यहाँ से जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास
क्या बना, एक फैक्टर तो बना इसका x+2 और एक फैक्टर बना x+14। उसको मैंने जब 0 के इक्वल इक्वेट किया, जैसे मैंने x+2 को 0 के इक्वेट करा तो मेरी x की वैल्यू -2 आ गई, और जैसे ही मैंने x की वैल्यू को x+14 को इस 0 के इक्वेट करा तो वहाँ से मेरी x की वैल्यू -14 आ गई।